वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। देखो यार, आज के जमाने में अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने देश की रानी बनूंगी या किसी दूसरे देश की रानी बनूंगी या फिर पूरी दुनिया की ही रानी बन जाऊंगी, तो क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं यार, राइट। लेकिन हम जो कहानी लेकर आए हैं उसमें एक औरत सच में न सिर्फ दुनिया की बल्कि पूरे यूनिवर्स की रानी बन जाती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज ये भाई कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये रियल में पॉसिबल है। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं हमारी हीरोइन मारिया को, जो कि एक टेस्टी जैम बना रही है। उसका बॉयफ्रेंड केविन उसी के साथ रहता है और वो किसी जगह जाने की बात करता है और कहता है वो जगह इस देश में है। लेकिन मारिया कहती है वो जगह उस देश में नहीं है, दूसरे देश में है। इस तरह हर किसी की गलती ठीक करने की आदत है इस मारिया को। और ये जो केविन भाई साहब है ना, बर्नीस चिकन नाम के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता है। उसके कैब से दोनों खेलने लगते हैं और थोड़ा रोमांस भी कर लेते हैं। अगले दिन मारिया काम पे जाती है तो वहाँ उसकी कॉलीग होती है जिसने एक मिल्क पैक पर अपना नाम लिख के रखा हुआ था, लेकिन उसे किसी और ने पी लिया। इस वजह से वो चिल्ला रही होती है कि किसने पी लिया ये। एक्चुअली ये चॉकलेट्स बनाने वाली एक कंपनी है और चॉकलेट्स बनाने के लिए यहाँ एक किचन है। चॉकलेट सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्टर्स को बुलाया जाता है। वो उसे टेस्ट करके अपना रिव्यू देंगे और उसके आधार पर ये लोग चॉकलेट्स में कोई नया फ्लेवर वगैरह जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरह चॉकलेट्स पर काफी रिसर्च करने के बाद ये लोग अपना चॉकलेट सैंपल बनाते हैं, जिसे इनका बॉस एक बार चेक करता है। और जब वो अपना अप्रूवल देगा तब जाकर इस चॉकलेट प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग सारी चीजें की जाएंगी। और इस तरह बड़ी मात्रा में बनकर तैयार होने वाले इस चॉकलेट को कई देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। किचन की इंचार्ज है मारिया और वो पूछती है कि इसमें कोई नट्स तो नहीं मिलाया ना, क्योंकि मुझे नट्स से एलर्जी है। शेफ कहते हैं कि नट्स नहीं है इसमें, आप खाइए। तब जाकर मारिया उसको टेस्ट करती है और कहती है काफी अच्छा है। कल ही टेस्टर्स को बुलाकर उनका रिव्यू मांगिए। अगले दिन टेस्टर्स का एक ग्रुप आता है जो कि ग्लास के उस तरफ बैठे हुए हैं और इस तरफ बैठकर ये लोग उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करते वक्त उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या उन्हें वो पसंद आया फिर नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, टेस्टर्स नहीं जानते कि ये लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस पैनल में मारिया भी होती है। तब एक लड़की अंदर आकर कहती कि सॉरी मैं जरा लेट हो गई। उसको देखकर पर मारिया शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। वो अपने कॉलीग को बताती है ये स्कूल में मेरे साथ पढ़ी थी, इसका और फूड इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर ये यहाँ पर अचानक टेस्टर कैसे बन गई। अब वो लड़की अपना नाम वेरिटी ग्रीनी बताती है तो वो कहते हैं कि टेस्टर्स लिस्ट में तुम्हारा नाम तो है नहीं। वेरिटी कहती है आप प्लीज एक और बार चेक कर लीजिए, मेरा नाम जरूर होगा। वो फिर चेक करते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हारा नाम है, बैठ जाओ। फिर उस चॉकलेट के टुकड़े कर 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 हर टेस्टर को दिया जाता है। उसे खाकर बाकी टेस्टर्स कहते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ वेरिटी कहती है नहीं इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है, मुझे तो एक और बाइट लेने का मन कर रहा है। कहकर वो दूसरा बाइट ले लेती है और कहती है कि पहले बाइट से ये वाला बाइट 10 गुना ज्यादा टेस्टी है। ये देखकर तो बाकी टेस्टर्स भी फिर से एक बाइट लेते हैं तो इस बार उन्हें इसका टेस्ट सच में बढ़िया लगता है और कहते हैं कि हमें तो थोड़े चॉकलेट्स घर भी लेकर जाने का मन कर रहा है। तो मारिया के कॉलीग्स कहते हैं वाह, आज तुम्हारी स्कूलमेट की वजह से तुम्हें सफलता मिली है देखो। लेकिन मारिया दोस्तों अब भी वेरिटी को शक की नजर से देख रही होती है कि ये यहाँ पर आखिर आई क्यों है। फिर दोनों रेस्ट रूम में मिलती हैं और वेरिटी मारिया से काफी अच्छे से बातें करती है कि यार हम दोनों को मिले हुए कितने टाइम हो गया, लगभग 10 साल हो गया है ना। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई सच बताऊं तो। लेकिन दोस्तों मारिया को उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। वेरिटी कहती है तुम्हारे ऑफिस में असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, सोचती हूँ उसके लिए अप्लाई कर दूं। पर मारिया कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई वैकेंसी होती तो मुझे जरूर पता होता। पर वेरिटी कहती है कंपनी की वेबसाइट पर है, तुम चाहो तो देख लो। मारिया भी कहती है ठीक है अगर है तो अप्लाई कर लो, ऑल द बेस्ट। कहकर मारिया चली जाती है। फिर मुड़कर कुछ कहने वाली होती है लेकिन बाय कहकर निकल जाती है और सीधे जाकर अपनी कंपनी की वेबसाइट पर देखती है तो वहाँ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वाकई में एक वैकेंसी होती है। वो अपने मैनेजर के पास जाती है और कहती है कुछ ही दिन पहले तो हमने एक असिस्टेंट हायर किया था, तो दोबारा से असिस्टेंट की क्या जरूरत पड़ गई। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है और तुम भी बहुत सक्सेसफुली अपनी टीम को चला रही हो, इसलिए टीम को थोड़ा बड़ा करने की सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए हम एक असिस्टेंट हायर करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है। अब मारिया घर आकर वेरिटी के सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखती है और केविन से कहती है ये देखो ये ट्रेवल एजेंट थी और अब अचानक फूड इंडस्ट्री में घुस रही है, ये भी कोई बात हुई क्या। केविन कहता है कि तुम भी ना यार, उसकी मर्जी, तुम उसको ऑनलाइन पे स्टॉक क्यों कर रही हो। अरे वो बात नहीं है केविन, ये स्कूल डेज में एक नंबर की कंप्यूटर जीनियस थी पता है, लेकिन दूसरों से ठीक से बात नहीं कर पाती थी, हमेशा अकेली रहती थी। इसी बात पे सब उसका मजाक उड़ाती थी, मैंने भी इसका काफी मजाक उड़ाया था। केविन पूछता है तुमने भी मजाक उड़ाया था या सिर्फ तुम ही ने उसका मजाक उड़ाया था। नहीं यार मेरी एक फ्रेंड थी ना नतालिया, वही वेरिटी का बहुत मजाक उड़ाती थी और तो और स्कूल के टीचर के साथ वेरिटी का चक्कर भी चल रहा था। उस बारे में नतालिया ने पूरे स्कूल में खबर फैला दी और बहुत प्रॉब्लम हो गई फिर। एंड उसके बाद तो बच्चे वेरिटी को उस टीचर के नाम से भी पुकारने लगे और उसको काफी चिढ़ाने लग गए। केविन कहता है कि अच्छा तो तुम सब ने मिलकर एक इजी टारगेट चुन लिया क्योंकि वो ठीक से बात नहीं कर पाती थी ना। अरे केविन क्या यार, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ और तुम हो कि उसको सपोर्ट कर रहे हो। इस तरह गुस्सा होकर मारिया फिर से सोशल मीडिया पर वेरिटी के पोस्ट्स को चेक करती है। अगले दिन इंटरव्यू के लिए वेरिटी आती है और हर सवाल का बेझिझक और बढ़िया जवाब दे रही होती है। मारिया सारी चीजें दूर से देख रही होती है और तब फिर से वो कॉलीग चिल्लाती है कि मेरा रखा हुआ दूध कौन पी गया।
तब मैनेजर बाहर आकर कहता है कि ये है वेरिटी, हमारी टीम की न्यू ज्वाइनी और मारिया की असिस्टेंट। मारिया भी उसको ना चाहते हुए भी बधाई देती है, हालांकि वो चाहती नहीं कि वेरिटी उसकी असिस्टेंट बने। वेरिटी को अब एक सिस्टम और डेस्क दिया जाता है, सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन मारिया चुपचाप मैनेजर के केबिन में जाकर कहती है, आप वेरिटी का बैकग्राउंड जरा फिर से वेरीफाई कीजिए, मैं उसे स्कूल से जानती हूँ और वो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मैनेजर कहता है क्वालिफाइड नहीं है, वो तो ओवर क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं एक बार जरा वेरीफाई करवा लेता हूँ। घर आकर दोस्तों वो अपने दिल की बातें केबिन से कहती कि पता नहीं मैनेजर को उस वेरिटी में क्या दिख गया जो उसे तुरंत हायर कर लिया। मैंने उसका बैकग्राउंड वेरीफाई करने को कहा है, तुम देख लेना, वो जरूर फंसेगी। अगले दिन ऑफिस में लिफ्ट में मैनेजर मारिया से कहता है कि मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करवा लिया है, उसके क्वालिफिकेशंस बिल्कुल सही है, तुम उसे टीम के सारे काम सिखा देना और उसे भी खुद की तरह एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बनाना। ऑल द बेस्ट। अब अगले सीन में सब मिलकर लगभग 8 प्रोडक्ट्स के सैंपल्स को तैयार कर रहे होते हैं। कल इनका बॉस आने वाला है ना, जो हर सैंपल को टेस्ट करेगा और बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और उसके हिसाब से इनको आगे का काम करना होगा। हमारी अपनी टीम को उन सैंपल्स में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देती है और हर बार वेरिटी बहुत धीरे धीरे लिखती है, लेकिन मारिया को इतनी तबीयत से बताने का सब्र नहीं होता। एक सैंपल ऐसा होता है जो पिग फैट से बनता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि बॉस को पिग फैट पसंद होगा या नहीं, इसीलिए उस डिश को वेजिटेरियन सैंपल के तौर पर बनाने का फैसला किया जाता है। और उस वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट का नाम है कैरेगिनन, पर उसमें स्पेलिंग एरर दिखता है क्योंकि उसमें 2 आर पड़ते हैं। मारिया भी उसको करेक्ट करती है। अब वो इस मेल को भेज रही होती है कि पीछे बैठे उसके कॉलीग्स बार्नीज चिकन नाम के एक फास्ट फूड आउटलेट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ का चिकन बहुत टेस्टी होता है। वो लगातार बार्नी बार्नी कह रहे होते हैं, तो मारिया कहती कि यार वो बार्नी नहीं बर्नी है, बार नहीं है, बैर BAR नहीं है, BER है, बर्नीज चिकन। मेरा बॉयफ्रेंड 1 साल से वहीं पे काम करता है, उसके कैब तक में बर्नीज ही लिखा है, मैं हजारों बार देख चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं मानते और अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं उस शॉप का नाम बार्नी है। और तो और दोस्तों वेरिटी भी कहती है कि वो बर्नी नहीं बार्नी है। अब मारिया के लिए ये ईगो का सवाल बन जाता है और वो कहती है कि ठीक है चलो गूगल में चेक करते हैं, लेकिन ये क्या, गूगल में भी उस फास्ट फूड आउटलेट का नाम बार्नीज ही दिखाता है, ना कि बर्नीज। मारिया बहुत कंफ्यूज्ड होती है कि सबके सामने ये उसके लिए काफी इंसल्टिंग भी साबित हो गया है, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि इसको अपने बॉयफ्रेंड की शॉप का नाम तक नहीं बताओ, और ऊपर से वो सबकी गलतियां सुधारती फिरती है। मारिया घर जाकर सबसे पहले तो केविन का कैप देखती है और उस पर भी बार्नी ही लिखा होता है। वो केविन से कहती कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम बर्नी था ना? वो कहता है नहीं, वो हमेशा से बार्नी था, तुम्हें क्या हो गया है? अब मारिया का सर चकराने लगता है कि मुझे सब कुछ गलत क्यों लग रहा है। मारिया फिर से वेरिटी की बात को छेड़ती है तो केविन फिर से वेरिटी की तरफदारी करता है और कहता है कि तुम्हें हर किसी पे हुक्म चलाने की आदत सी पड़ गई है, इसीलिए तुम्हें अपने अलावा सभी गलत दिखते हैं। इस पर मारिया तो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वो सिस्टम पर अपने स्कूल डेज की फोटोज देखती है और यहाँ पता चलता है कि मारिया और उसकी 4-5 फ्रेंड्स का एक गैंग था जो दूसरे स्टूडेंट्स को काफी परेशान किया करते थे। और इस गैंग से बचकर ये जो लड़की भाग रही है यही है वेरिटी, और ये लड़की थी मारिया की फ्रेंड और इस गैंग के लीडर नतालिया। इसी ने स्कूल में अफवाहें फैलाई कि वेरिटी और उस टीचर का चक्कर चल रहा है। तो दोस्तों अब मारिया वेरिटी के बारे में नतालिया से पूछती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछती, पहले एक मैसेज करती है कि तुम कैसी हो, पर उसका रिप्लाई नहीं आया होता। और अगले दिन मारिया का बॉस आता है जो कि वेजिटेरियन है। मारिया उसे हर सैंपल के इंग्रेडिएंट्स बताने लगती है तो वो कहता है कि इंग्रेडिएंट्स बताकर प्लीज टेस्ट करने का मजाक किरकिरा मत करो, मैं खुद टेस्ट करके इसके इंग्रेडिएंट्स का पता लगा लूंगा। वो पहले एक आइटम खाता है और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स बताता है। तो मारिया कहती है बिल्कुल ठीक बताया सर आपने। अगला सैंपल वो खाकर कहता है कि क्या इसमें मार्शमैलो मिलाया है? मारिया कहती है नहीं। बॉस कहता है कि ओके वेरी गुड, बहुत ही टेस्टी है। इस तरह मारिया की तारीफ करके बॉस मैनेजर से कहता है कि अगली मीटिंग में मारिया को भी बुला लेना तुम। मारिया बड़ी खुश होती है और बॉस को थैंक करती है। तो ये लोग सैंपल्स में मिलाए हुए इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जब मारिया बॉस को इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बता रही थी तो एक सैंपल के इंग्रेडिएंट्स बताते बताते शेफ का चेहरा एकदम से बदल गया था और इस बात को बॉस ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैनेजर ने नोटिस कर लिया था। तो बॉस के जाने के बाद मैनेजर शेफ से पूछता है कि तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? शेफ बताता है कि मारिया बॉस से कह रही थी ना कि उस सैंपल में कैरेगिनन मिलाया गया है जो कि एक वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है, लेकिन असल में उसने मुझे जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी थी उसमें उसने लिखा था कि बिना पिग फैट के उस सैंपल को बनाओ, इसलिए मैंने पिग फैट के बजाय काउ फैट मिला दिया। मैनेजर कहता है कि हे भगवान ये क्या क्या तुमने, बॉस स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, वो पिग फैट तो क्या किसी भी एनिमल का फैट नहीं खाएंगे। अगर उन्हें ये बात पता चल गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी सब पर। तो इस पर मारिया कहती है कि देखो मैंने अपने मेल में साफ लिखा था कि उस सैंपल के लिए कैरेगिनन यूज करना है जो कि वेजिटेरियन है, जरूर उसे पढ़ने में वेरिटी ने कोई गलती की होगी और उसने शेफ को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब मैनेजर वेरिटी को बुलाता है तो वो कहती है कि मारिया के मेल ने वेजिटेरियन का जिक्र किया ही नहीं था, उस मेल में तो ये लिखा था कि पॉर्क फैट नहीं होना चाहिए। अब इस पर मारिया भड़क जाती है कि झूठ मत बोलो, मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती, समझी? वेरिटी कहती है कि मैंने ईमेल अच्छे से कई बार पढ़ा था, उसमें कैरेगिनन कहीं नहीं लिखा था, और वैसे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मारिया को आ जाता है और गुस्सा कि मैं चिल्ला रही हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाओ। इस तरह मारिया चिल्लाना शुरू कर देती है। मैनेजर भी कहता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो मारिया? मारिया कहती ठीक है मैं नहीं चिल्लाऊंगी, आप चलिए
अभी वो ईमेल देख लीजिए पहले जो मैंने वेरिटी को भेजा था, सब पता चल जाएगा अभी कभी। मैनेजर कहता है ठीक है ईमेल देख लेते हैं। तो मारिया भी अपना मेल खोलकर देखती है तो उसमें लिखा है कि उस सैंपल के लिए नॉन पॉर्क जेलेटिन यूज करना है, यानी पिग फैट के अलावा और किसी भी तरह का जेलेटिन यूज कर सकते हो। मारिया ने उसमें कहीं पे भी कैरेगिनन का जिक्र नहीं किया था, जो कि वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है, तो इसीलिए शेफ ने उस आइटम में काउ फैट ऐड कर दिया था। लेकिन पता नहीं दोस्तों क्यों मारिया को अच्छे से याद है कि उसने मेल में कैरेगिनन ही लिखा था और उसमें स्पेलिंग एरर दिख रहा था, तो मारिया ने उसमें 2 R डालकर उस वर्ड को करेक्ट भी किया था। लेकिन अब उसके मेल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। भाई ये देखकर तो मैनेजर भी चौंक जाता है कि मारिया हर चीज को परफेक्ट करती है, उससे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। फिर सभी अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन मारिया मैनेजर के पास जाकर उसको सब बताती है कि कैसे उसने कैरेगिनन लिखा था और स्पेल चेक की मदद से उसने उसका स्पेलिंग भी सही किया था। ऊपर से वेरिटी एक कंप्यूटर जीनियस है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैनेजर को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि जरूर तुम्हारे और वेरिटी के बीच कोई पर्सनल प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो प्लीज उसे मेरे पास मत लेकर आओ, आपस में ही बात करके सुलझा लो और इस तरह का बचपना छोड़ दो और जाओ और वेरिटी से माफी मांगो। मारिया वेरिटी से माफी मांग कर ही मैनेजर के पास आई थी, लेकिन मैनेजर कहता है कि वेरिटी हार्ड वर्किंग लड़की मालूम होती है, इसलिए बिना सबूत के उस पर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ। मारिया हो जाती है दोस्तों अब परेशान और घर आकर वो केविन को भी वही सारी चीजें बताने लगती है कि हो सकता है मैंने वो मेल ठीक से टाइप नहीं किया था, लेकिन वो ड्राफ्ट में सेव हो गया और शायद मुझे लग रहा है मेरे मेल भेजने से पहले वेरिटी ने उसमें ये चेंजेस किए और मैंने उसी को सेंड कर दिया। वो कंप्यूटर के मामले में एक्सपर्ट भी है और सिस्टम पर कुछ भी कर सकती है कहीं से भी। तो केविन मारिया का मजाक उड़ाता है कि यार तुम्हारा मतलब है कि स्कूल में तुमने उसको चिढ़ाया और 10 साल के बाद वो तुमसे बदला लेने के लिए आ गई यहाँ, ये कैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है तुम्हारी। फिर इस पर इनकी जरा बहस हो जाती है, लेकिन तब मारिया को उसकी फ्रेंड नतालिया का आता है मैसेज, जिसको देखकर वो खुश होती है। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसमें लिखा होता है कि मैं नतालिया का पति हूँ, कुछ दिन पहले नतालिया की मौत हो चुकी थी और मुझे तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने में देरी हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो केविन कहता है कि यार तुम उसको सॉरी फॉर योर लॉस करके मैसेज कर दो, प्लीज कॉल मत करो, पता नहीं बेचारा किस मानसिक स्थिति में होगा। लेकिन मारिया नहीं मानती और नतालिया के पति को कॉल कर देती है। वो कहता है कि हाँ हमारा परिवार नतालिया को खोकर बहुत दुखी है, कॉल करने के लिए थैंक्स। तो केविन मारिया को काफी समझाता है कि प्लीज कॉल कट कर दो, लेकिन मारिया लगी रहती है और पूछती है कि नतालिया ठीक तो थी, वो कैसे मरी। पति कहता है कि उसने खुद की जान ले ली थी, 1 हफ्ते पहले तक वो एकदम ठीक ठाक ही थी, पता नहीं उसने ये फैसला क्यों लिया। अचानक एक दिन कहने लगी सब उसके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। असल में होता कुछ और था, लेकिन जब वो उस बारे में बताने जाती तो कुछ और ही बताने लगती, जैसे कि वो अलग ही जी रही हो लाइफ को और सारे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। मारिया उससे पूछती है क्या उसकी स्कूलमेट वेरिटी रिसेंटली उससे मिलने आई थी। नतालिया का पति कहता है कि वो सब तो मैं नहीं जानता, तुम प्लीज अभी फोन रखो, मुझे बाहर जाना है और आइंदा सुनो इस नंबर पे कॉल मत करना, कहकर वो कॉल भी काट देता है। मारिया के अजीब बर्ताव से केविन को गुस्सा आ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आज शुक्रवार है। मारिया ऑफिस आती है तो ऑफिस एकदम खाली। तब वेरिटी आती है और पूछती है कि क्या तुम मीटिंग में नहीं गई। मारिया कहती मीटिंग, ऑफिस तो 9 बजे शुरू होता है, अभी तो सिर्फ 8:30 बज रहे हैं। वेरिटी कहती नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मीटिंग तो 8 बजे की थी। मारिया को अब फिर लगता है शॉक कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो मीटिंग का कोई मेल आया ही नहीं। वेरिटी कहती कि शायद तुम्हारे जंक फोल्डर में चला गया होगा, तुम चेक कर लो। मारिया कहती कि हाँ हो सकता है, जरूर जंक में ही होगा। वेरिटी कहती है वैसे तुम हमेशा मेरी शिकायत क्यों करती रहती हो, क्या हो गया? मैं जानती हूँ कि स्कूल के दिनों से लेकर अब तक तुम मुझसे चिढ़ी हुई हो। मारिया कहती नहीं, ऐसा किसने कह दिया तुमसे, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो तुमसे चिढ़ूंगी। स्कूल के दिनों में तो मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा, क्योंकि तुम ना किसी से मिलती और ना किसी से बात करती, हमेशा बस अपने कंप्यूटर में मस्त रहती थी। न जाने तुम सिस्टम पर क्या क्या करती रहती थी। अब बताओ मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है क्या जो मैं तुम्हें परेशान करूंगी। तो वेरिटी कहती है उस वक्त एक मेल टीचर और मेरे बारे में एक अफवाह फैली थी, शायद उसी वजह से तुम्हें मुझसे चिढ़ थी। मारिया कहती नहीं, मैं जानती थी कि वो अफवाह है, मैंने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया था। तो वेरिटी कहती कि सुनो, तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में स्टूडेंट्स ने मुझे अपने से अलग कर दिया था, बस वो टीचर ही थे जिन्होंने एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया, पढ़ाई में मेरी मदद की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरी इंटेलिजेंस को देखा और मेरी मदद की, मैं भी उनकी मदद से काफी अच्छा पढ़ने लगी और तुम सबके डर से ही मैं कंप्यूटर रूम में पढ़ती रहती थी। लेकिन तुम सबने जो अफवाहें फैलाई उस पर विश्वास करके स्कूल मैनेजमेंट ने उस टीचर को ट्रांसफर कर दिया। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई। कहते कहते वेरिटी रोने भी लगती है। मारिया कहती है स्कूल के दिनों में हमने बहुत सी बचकानी हरकतें की होंगी, इसे भी वही समझकर भूल जाओ, उस बात को सीरियसली मत लो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसके लिए अब मुझे माफ कर दो प्लीज। मारिया की ये बात सुनकर वेरिटी तब चुप हो जाती है। लगता है इनके बीच फिलहाल सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन तब अचानक से वेरिटी मारिया के पास आती और उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वहाँ रखा हुआ मिल्क पैक उठाकर वो पीने लगती है। उस पैक पर मारिया के उस कॉलीग का नाम साफ लिखा हुआ है दोस्तों, जो हमेशा चिल्लाती थी कि यह दूध किसने पी लिया। असल में वेरिटी ही रोज उसके मिल्क पैक से दूध पी जाती थी और इस बार तो वो मारिया के सामने पीती है और फिर पैक को नीचे डालकर अपना
मुंह पोंछती है बढ़िया तरीके से और मारिया को घूरते हुए निकल जाती है वहाँ से। मारिया इस पर एकदम आग बबूला हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। इतने में मीटिंग होती है खत्म और सभी बाहर आ जाते हैं। मैनेजर तो मारिया को डांट देता है कि तुमने मेरा मेल नहीं देखा क्या, मीटिंग में क्यों नहीं आई तुम? हमारे ब्रांड का पूरा सत्यानाश हो चुका है। हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर नाखून निकला और उस पर एक वीडियो बनाकर एक यूट्यूबर ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। इतने में वही आ जाती है जिसका वो दूध का पैकेट नीचे गिरा होता है। आज भी वो चिल्लाती है कि किसने पी लिया ये दूध। बाकी सब तो मीटिंग में थे और वेरिटी ऐसे बैठी होती है जैसे वो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं। तो अब वो कॉलीग मारिया की ओर मुड़ती है क्योंकि सिर्फ वही थी जो मीटिंग में नहीं आई थी और इतनी देर यहीं बैठी हुई थी। अब सब मारिया को घूरते हैं और लगता है वो मारिया पर शक कर रहे हैं। मारिया कहती है कि यार मैंने नहीं पिया, वेरिटी एक साइको है, इसी ने पिया ही है और अब चुपचाप बैठी हुई है देखो। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। वेरिटी कहती है कि दूध मारिया ने पिया था, मैंने नहीं। मारिया कहती है ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे नट्स एलर्जी है और वो बादाम मिल्क था, मैं उसे कैसे पी सकती हूँ। इस तरह दोस्तों प्रॉब्लम एक विश्व रूप ले लेती है। मैनेजर कहता है कि ठीक है सीसीटीवी चेक करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वो सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें तो ये क्या दोस्तों, मारिया ही दूध पी रही है। मारिया फिर भी कहती है कि देखिए आप सब जानते हैं कि मुझे नट्स एलर्जी है, अगर मैंने वो दूध पिया होता तो अभी तक मेरे शरीर में रैशेस आ जाते। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ये नट्स एलर्जी होता क्या है, ऐसा शब्द हमने कभी सुना ही नहीं। वो गूगल में नट एलर्जी करके सर्च करते हैं तो उसमें आता है नॉट एलर्जी। भगवान अब गूगल में कौन चेंज कर सकता है, उसमें नट एलर्जी के बारे में रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मारिया वेरिटी से पूछती है कि सच बताओ तुमने नेटवर्क में क्या कर दिया है। दोस्तों वेरिटी ने गले में एक पेंडेंट पहना होता है। मारिया को लगता है कि जरूर उस पेंडेंट के जरिए ही वो कुछ कर रही है। उस पेंडेंट को छीनने के लिए मारिया जाती है और वेरिटी भागने लगती है। इतना ही नहीं, वेरिटी तो मारिया को देखकर आंख भी मारती है जिससे मारिया को और गुस्सा आ जाता है। मैनेजर कहता है कि जरूर तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है मारिया, तुम प्लीज किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करो। बाहर वेरिटी रोने की एक्टिंग करती है और ऑफिस के सभी लोग उसको दिलासा देने लगते हैं। और यहाँ मैनेजर मारिया को एडवाइस देता है तो मैनेजर के मुंह पे वो कह देती है बंद करो अपनी बकवास। अब मैनेजर को गुस्सा आना ही था तो वो मारिया को निकाल देता है नौकरी से। ऑफिस के बाद मारिया अपनी कार में बैठी होती है और तब वेरिटी बाहर आती है। मारिया उससे छुप जाती है। वैसे तो वेरिटी अपनी रेड कार में वहां से निकल जाती है। अब मारिया कुछ दूर पर उसे फॉलो करती है। वो देखती है कि वेरिटी एक शानदार घर में रहती है। वहाँ ऑटोमेटिक गेट होता है, कई एकड़ की जमीन के बीच उसका बड़ा घर होता है, हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। इससे पहले कि वेरिटी के पीछे गेट बंद होता, मारिया अपनी कार रोककर अंदर घुस जाती है। अब मारिया उस शानदार बंगलो की खिड़की से अंदर झांकती है। बालकनी का लाइट ऑन होता है तो मारिया नीचे छुप जाती है। लेकिन तभी कुत्ते की भौंक सुनकर मारिया नर्वस हो जाती है कि कहीं पकड़ी न जाऊं। लेकिन दोस्तों फिर एक बड़े पत्थर से खिड़की का ग्लास तोड़कर अंदर हाथ घुसाकर लॉक खोलती है और दरवाजे से बंगलो के अंदर चली जाती है वो। और जिस कमरे में वो घुसती है ना, वहाँ बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, मानो ये गूगल यूट्यूब वगैरह का कोई डेटा सेंटर हो। उस रूम से होकर वो हॉल में आती है जहाँ पे सीढ़ी होती है और मारिया सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने लगती है। और तब वेरिटी को देखकर मारिया एकदम से छुप जाती कमरे में। लेकिन शायद वहीं पर वेरिटी का बेडरूम था और वो उस कमरे में आ जाती है। लेकिन नहाने के लिए पहले वो बाथरूम जाती है और तब मारिया उसका वार्डरोब चेक करने लगती है कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। वहाँ पर एक पेंटिंग होती है जिसे मारिया बहुत ध्यान से देखती है। वहाँ बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं और उनके कवर्स पर वेरिटी होती है। बहुत ही खूबसूरत दिखती है और लगता है वो बहुत ही फेमस भी है। एक मैगजीन में तो उसे एक एस्ट्रोनॉट बनाया होता है। और तभी वहाँ पर मारिया वेरिटी का वो पेंडेंट देख लेती है जिसके पीछे एक बटन होता है। मारिया उस बटन को प्रेस करती है तो उसमें लाइट जलता है। मारिया भी समझ जाती है कि जरूर इसी में कोई रहस्य छुपा हुआ है। पर इतने में वेरिटी बाथरूम से बाहर आ जाती है तो मारिया झट से पलंग के नीचे छुप जाती है। वेरिटी भी कुछ गुनगुनाते हुए ड्रेस चेंज करने लगती है और तब मारिया फिर उस बटन को प्रेस कर देती है तो वेरिटी एकदम चुप हो जाती है और ड्रेस बदल कर कहती है तुम खुद ही बाहर निकल जाओगी या मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और तब मारिया बाहर निकल जाती है। वेरिटी कहती देखा मैंने सही सोचा था कि जरूर तुम ही होगी। मारिया कहती मुझे तुम्हारा ये पेंडेंट मिल चुका है, अब देखना तुम कितनी बुरी फंसोगी। वेरिटी हंसकर अभी भी कहती है कि वो सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से काम करेगा समझी, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मारिया कहती है सुनो, इस बटन को प्रेस करके तुम रियलिटी को चेंज कर रही हो। इससे रियलिटी में मेरे लिए कोई घटना घटती है लेकिन मेरे चारों ओर जो लोग हैं वो किसी और ही रियलिटी में होते हैं। मैं कुछ कहती हूँ लेकिन बाकियों की रियलिटी में कुछ और ही सुनाई देता है। तुम इस पेंडेंट से रियलिटी को चेंज कर रही हो, ये रियलिटी चेंज करने का रिमोट है ना तुम्हारा। वेरिटी हंसकर कहती है एक छोटे से पेंडेंट से रियलिटी को कैसे बदला जा सकता है बताओ। वो एक बहुत ही साधारण सा रिमोट है, नीचे के सर्वर रूम से कनेक्टेड है और कुछ भी नहीं। मुझे वो रिमोट दे दो। मारिया कहती नहीं दूंगी और मेरे पास मत आओ। ठीक है अगर तुम नहीं देना चाहती तो मत दो, मेरे पास इस तरह के 11 और रिमोट्स है। कहकर वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें 11 रिमोट्स होते हैं। वेरिटी कहती है इस रिमोट से रियलिटी चेंज नहीं होती बल्कि इस बटन को प्रेस करने से मेरे चारों ओर का टाइमलाइन बदल जाता है। वो टाइमलाइन मेरा बनाया हुआ है जिसमें वही सब होता है जो मैं चाहती हूँ। अपने चारों ओर के लोगों को मैं उस टाइमलाइन में रखती हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट के यानी प्रेजेंट रियलिटी वाले टाइमलाइन में रखती हूँ। मतलब तुम रियलिटी में रहोगी लेकिन बाकी लोग उसी जगह पे मेरे दूसरे टाइमलाइन में रहेंगे जहाँ सब मेरी ही सुनेंगे, मेरी ही मर्जी से चलेंगे और मेरी ही बातों को सच मानेंगे। नीचे तुमने जो सर्वर रूम देखा ना, उसी के जरिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। मारिया फिर पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है। वेरिटी कहती
कहती तुम्हें एक डेमो दिखाती हूँ, तुमने येलो टी शर्ट पहना हुआ है राइट, अब उसे रेड बनाकर दिखाती हूँ। कहकर वो पेंडेंट का बटन दबाकर मन में कहती है कि रेड कलर टी शर्ट, और अगले ही सेकंड मारिया खुद को रेड टी शर्ट में पाती है। एक बार फिर रिमोट को प्रेस करके वेरिटी कहती है अब तुम चाइनीज में बात करोगी, और अगले ही सेकंड मारिया चाइनीज में कुछ कहने लग जाती है, जबकि रियलिटी में मारिया को चाइनीज आती ही नहीं। और वेरिटी कहती है कि फिलहाल हम दोनों मेरे घर में ये बातें कर रही हैं, लेकिन यही बातें ऑफिस में करेंगे तो कैसा रहेगा। ये कहकर वो फिर रिमोट प्रेस करती है तो दोनों ही ऑफिस में होती हैं। मतलब ऐसा मारिया को लगता है। वेरिटी सिर्फ और सिर्फ मारिया को कंफ्यूज रखने की कोशिश कर रही है, ये साफ जाहिर होता है। ये सारी बातें सोचकर मारिया भी टेंशन में चिल्लाना शुरू कर देती है। वो रोती है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेरिटी कहती है कि समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम परेशान तो हो ना, बस मुझे यही तो चाहिए, मैं ये सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। अब मारिया रोते हुए कहती है कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो। वेरिटी कहती है तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मारिया कहती नहीं मैं नहीं जानती। अच्छा तुम नहीं जानती, मेरे और उस टीचर के बारे में अफवाह तुम्ही ने तो फैलाई थी। मारिया कहती कैसी बात कर रही हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती। देखो मारिया तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ। पर मारिया कुछ नहीं कहती और रोती भी है। वेरिटी कहती सुनो, नतालिया ने मुझे सब बता दिया था। उसने छत से कूदकर अपनी जान देने से पहले मुझे बता दिया था कि तुमने ही वो अफवाह फैलाई थी। अब बताओ तुमने ऐसा किया क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मारिया कहती मैं नहीं जानती, शायद मैं तुम्हारे इंटेलिजेंट होने की वजह से तुमसे जलती थी, और तो और वो नतालिया मुझे भी परेशान करती थी। तो मैंने नतालिया को ये बताया कि तुम्हारा उस टीचर के साथ अफेयर था। मुझे लगा कि ऐसा करने से मैं नतालिया का ध्यान तुम्हारी ओर डाइवर्ट कर दूंगी, तो वो मुझे परेशान करना बंद कर देगी। और उस बात को पूरे स्कूल में नतालिया ने फैलाया था, मैंने नहीं। फिर भी उतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, स्कूल के दिनों में मजाक मस्ती तो चलती रहती है, उसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। तो वेरिटी कहती है अच्छा इतनी सी बात, तुम्हें वो मामूली सी बात लगी होगी, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने से उस वक्त मेरे चारों ओर की रियलिटी एकदम से बदल गई थी। सभी लोग मुझे गलत समझने लगे, मुझे बुरी लड़की समझने लगे, मेरी लाइफ खराब हो गई और मेरा सुख चैन मुझसे छीन गया। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो मारिया। नहीं, मारिया कहती है कि तुमने ये कितना बड़ा आविष्कार किया है, इससे तो तुम कितने बड़े बड़े काम कर सकती हो, तुम चाहो तो इस दुनिया की। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, वेरिटी कहती कि हाँ तुम ठीक ही सोच रही हो, मैं चाहूँ तो इस पूरी दुनिया की रानी बन सकती हूँ। मारिया कहती जब तुम इतने बड़े काम कर सकती हो तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम इतनी चीप तरीके से मुझे परेशान क्यों कर रही हो। वेरिटी कहती है मैं वो भी कर चुकी हूँ, मैंने अपनी मर्जी की एक रियलिटी बनाई और उसमें मैं रानी भी बनी। कुछ वक्त के लिए मैं दुनिया पर राज भी करती रही, लेकिन मेरा दिल उब गया और मैं कुछ और करना चाहती थी। मेरी यादें बार बार स्कूल की उन घटनाओं की तरफ मुझे खींची लेकर जाती थी, और हर बार मुझे वही दुख वही दर्द महसूस होने लगा जो स्कूल के दिनों में मुझे होता था। और उन यादों से छुटकारा पाने के लिए मुझे तुमसे बदला लेना था, और इसीलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी फ्रेंड नतालिया को उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसकी रियलिटी को चेंज करके उसे खुद की जान लेने पे मजबूर करने के लिए मुझे 5 हफ्ते लग गए बताए, पर तुम्हें इस दूसरी रियलिटी में फंसाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगे। नतालिया तो छत से कूद गई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम छत से कूदोगी, तुम तो फांसी लगा लेने वाली टाइप की लगती हो। इसी बीच मारिया झट से उस पर झपट पड़ती है और उसका सर पकड़कर फर्श पर पटकना शुरू कर देती है, और वो वेरिटी के एक हाथ पे अपने दांत भी मार देती है। उसका पेंडेंट दूसरी ओर पड़ता है। इससे पहले कि मारिया पेंडेंट तक पहुंचती, वेरिटी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना पेंडेंट ले लेती है। फिर वो कहती है कि अब यहाँ पुलिस आएगी और तुम्हारे हाथ में चाकू होगा, जिसको देखकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद ही पुलिस को बताएगा कि तुमने मेरा कत्ल किया है। कहकर वो बटन प्रेस करती है तो अगले सेकंड वहाँ पुलिस आ जाती है और मारिया के हाथ में चाकू भी होता है। तभी वेरिटी एक्टिंग शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, ये मेरा कत्ल करने आई थी। अब पुलिस कर लेती है मारिया को अरेस्ट, और तब वेरिटी हंसती है कि आखिर मैंने अपना बदला ले लिया। और तब मारिया अचानक से पुलिस का गन छीनकर वेरिटी के माथे पे गोली चला देती है। फिर मारिया गन से अंधाधुंध हर तरफ शूट करने लगती है तो पुलिस वाले छुप जाते हैं। वेरिटी मरी पड़ी होती है और उसके हाथ में उसका रिमोट है। मारिया तुरंत ही सोचकर एक समझदारी का काम करती है और वेरिटी का हाथ पकड़ती है। तभी पुलिस वाले मारिया पर शूट करते हैं तो मारिया के कंधे पर गोली लगती है, लेकिन मारिया वेरिटी का हाथ पकड़कर उससे उस रिमोट को प्रेस करती है, क्योंकि सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से ये रिमोट चलता है। और उस बटन को प्रेस करते हुए मारिया कहती है कि अब ये रिमोट मेरे लिए काम करेगा। अगले सेकंड उस रिमोट का फिंगरप्रिंट सेंसर मारिया के फिंगरप्रिंट से एनेबल हो जाता है। मारिया उस रिमोट को प्रेस करते हुए वेरिटी के मुंह में शूट करती है और कहती है कि इसने खुद अपनी जान ले ली। आपने अपनी आंखों से देखा था ना पुलिस ऑफिसर। वो ऐसा कह रही होती है कि दोस्तों वही रियलिटी बन जाती है। पुलिस ऑफिसर भी कहता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर इसने खुद को शूट क्यों किया। मारिया कहती है कि वो तो मैं नहीं जानती सर, मैंने लाइफ में कभी इसको देखा नहीं है। वो कहते हैं कि इस केस के बारे में पूछताछ करने के लिए हम आपको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। लेकिन तब मारिया रिमोट प्रेस करके कहती है आप लोग मेरे लिए काम करते हो, और ये कहती वो दोनों सर झुकाकर कहते हैं कि यस बॉस। अब ये रिमोट मारिया के फिंगरप्रिंट से चलेगा और वही होगा जो मारिया चाहेगी। वो खुद की एक रियलिटी बना पाएगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म चलेगा। वो रिमोट को प्रेस करते हुए कहती है मैं इस पूरे यूनिवर्स की रानी हूँ। अगले सेकंड पूरा यूनिवर्स मारिया का गुलाम बना होता है।
होता है। पुलिस वाले तक मारिया के सोल्जर्स बने हुए होते हैं। करोड़ों लोग मारिया की जय जयकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मारिया बड़े शान से उनके सामने खड़ी होती है, उनकी रानी बनकर। और इसी के साथ दोस्तों बेटे न्यूयर नाम का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। बाप रे दोस्तों, कहानी कहाँ शुरू हुई और कहाँ जाकर खत्म हुई, देखा आपने। मारिया ने 1 सेकंड चतुराई से सोचकर ये काम किया तो वो यूनिवर्स की रानी बन गई। अगर वो उस पल में डर जाती तो पुलिस के बुलेट्स खाकर मर जाती। दुविधाजनक सिचुएशंस में सिर्फ चतुराई से सोचने वाले लोग सरवाइव कर पाते हैं। शायद यही इस कहानी में बताया गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स आपके इंतजार में है। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।